हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीनिंग यानी कि ये जो चैप्टर रहेगा इसमें अपन पढ़ेंगे यहाँ के ये जो चार्ज रहेगा, चार्ज इज इन रेस्ट, यानी कि इस चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे चार्ज है वो हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, मोशन नहीं करेगा यहाँ से चार्ज। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्ज जो स्टेशनरी रहेगा या अपन कहें चार्ज जो होगा वो किस में रहेगा, यहाँ से रेस्ट में। तो इसमें जो फर्स्ट अपने पास है टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा यहाँ से, तो ये मैं भी बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगी वो एक क्या होगी, यहाँ से एक प्रॉपर्टी होगी अपने पास, कोई भी एक पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से वो क्या होगा, किसी भी जो दूसरे ऑब्जेक्ट या वेरियस ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी पार्टिकल की क्या होगी, यहाँ से इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होगा उसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी अपने पास, सेल्फ प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी अपन कह सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से कोई भी जो अपने पास पार्टिकल है वो किसी दूसरे अदर पार्टिकल या वेरियस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। और इस फोर्स को अपन कहेंगे यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी आगे पढ़ेंगे इसमें। अब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, अब किसी भी जो अपने पास ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चार्ज आता कैसे अपने पास यहाँ से, तो ये उसके जो फर्स्ट है उसका है चार्ज बाई फ्रिक्शन, यानी और इसको चार्ज इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ से एक चार्ज बाई फ्रिक्शन। तो चार्ज बाई फ्रिक्शन क्या हो गया, या फिर इसको अपन बोलते हैं यहाँ से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी अपने पास यहाँ से, यानी कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट को जब अपन आपस में रब करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से जो अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको तो अपन बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और जो उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा उसको अपन बोलेंगे चार्ज बाई फ्रिक्शन। यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को जो अपन रब करेंगे तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, द इलेक्ट्रिकली डेवलप्ड इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाई रबिंग और फ्रिक्शन इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स है उसको अपन क्या करें, रब करें यहाँ से, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि चार्ज द रब्ड सब्सटेंस विच शोज दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिकली चार्ज, और जो भी ऑब्जेक्ट ये जो अपने पास फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी को शो करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिकली चार्ज, कि भाई वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा अपने पास यहाँ से। अब इसकी है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज क्यों आएगा यहाँ से, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या है यहाँ से कि द electrons of the outermost shell of an atom are loosely bound to the nucleus. The transfer of electron give rise to the opposite charge on two objects. अब ये जो फ्रिक्शनल थ्योरी थी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, कि किसी भी जब अपन कोई भी दो ऑब्जेक्ट को जब अपन रब करेंगे यहाँ से, तो रब करने के कारण उसके ऊपर जो अपने पास यहाँ से चार्ज क्यों आता अपने पास यहाँ से, उसका रीज़न है ही। तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी जो अपने पास है, ये कोई भी एटम है, तो इसके अंदर ये क्या हो गया, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे अपने पास यहाँ से वो क्या करेंगे, इसके चारों ओर में रिवॉल्व करेंगे अपने पास यहाँ से, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं अपने पास न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होंगे अपने पास यहाँ से। तो लूजली बाउंड होंगे जब अपन कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होंगे ये क्या आ जाएंगे यहाँ से, इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अपने पास यहाँ से, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएंगे यहाँ से ट्रांसफर। तो कोई भी जो अपने पास जो सबसे फंडामेंटल रीजन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आने का, तो वो होता है अपने पास यहाँ से द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कभी भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज आएगा तो वो जो उसका रीजन क्या होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, या तो उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं या उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है यहाँ से डोनेट कर दिया है, गिव अप कर दिया है, यहाँ से दे दिया है। अब जिस ऑब्जेक्ट
जो ऑब्जेक्ट क्या करेगा यहाँ से, या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा यहाँ से नेगेटिव, और जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे अपने पास, या जो इलेक्ट्रॉन को गिव अप करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा अपने पास यहाँ से पॉजिटिव। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपने पास यहाँ से ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके ऊपर तो चार्ज आएगा नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को देगा उसके ऊपर चार्ज कैसे आ जाएगा अपने पास यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के, जो चार्ज बाय फ्रिक्शन के। एक पे अब जैसे प्लास्टिक रोड और सिल्क क्लॉथ, इन दोनों को अगर अपन रब करें तो प्लास्टिक रोड पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे चार्ज कैसा आएगा अपने पास यहाँ से नेगेटिव। ऐसी कैट स्किन और एबेनोइट रोड, इन दोनों को अगर अपन आपस में क्या करें रब करें तो कैट स्किन पे पॉजिटिव चार्ज और एबेनोइट पे नेगेटिव। वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक शीट के ऊपर अपने पास यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को रब करें और प्लास्टिक शीट पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। कॉम्ब और ड्राई हेयर अपने पास यहाँ से, इन दोनों को रब करें तो कॉम्ब पे आएगा पॉजिटिव और ड्राई हेयर पे क्या आएगा नेगेटिव। और इसका एग्जांपल देखा भी, अगर कोई पेन वगैरह को अपन हेयर वगैरह ड्राई हेयर में रब करें अपने पास यहाँ से, और उसको फिर कागज़ के जो अपने पास छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे अपने पास यहाँ से उसके पास लेके जाएं तो वो क्या करेगा, उन कागज़ के पार्टिकल्स को ऐसे क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा अपने पास यहाँ। तो इसकी ये क्या उसकी वजह से होता है अपने पास यहाँ से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अपने पास। तो ये हो जाएगा यहाँ से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज बाय फ्रिक्शन, कि अगर कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट हैं अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपन अगर रब करेंगे तो रब करने के कारण उसके ऊपर क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से एक पे चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव और दूसरे पे चार्ज कैसा आ जाएगा नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन को देगा या जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है अपने पास नेगेटिव। लेकिन हमेशा याद रखना जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ना कि प्रोटॉन का। प्रोटॉन का ट्रांसफर कभी भी नहीं होगा अपने पास यहाँ से, कभी दो ऑब्जेक्ट को जब रब करेंगे जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा किसका होगा इलेक्ट्रॉन्स का। और उसका रीजन ये बताई दिया अपन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आउटर मोस्ट सेल में लूजली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ, प्रोटॉन क्या होते हैं न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन तो बाहर आ नहीं पाएंगे, सिर्फ क्या आएंगे अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, या फिर इसको अपन बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है अपने पास अगर अपन देखें प्रेरण, यानी कि विदाउट टच किए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आता है उसको अपन बोलते हैं यहाँ से चार्ज बाय इंडक्शन। इसमें तो क्या कर रहे थे अपने पास यहाँ से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपन क्या कर रहे थे यहाँ से रब कर रहे थे, या दोनों ऑब्जेक्ट्स को टच कर रहे थे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें अपन दोनों को क्या नहीं करेंगे यहाँ से टच नहीं करेंगे, चार्ज बाय इंडक्शन या फिर अपन कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसमें देखने की कैसे होगा यहाँ से, अब ये क्या है अपने पास यहाँ से चार्ज बाय इंडक्शन। ये कोई भी अपने पास स्फीयर है और इसको अपन ने रख रखा है कोई भी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, इंसुलेटिंग बोल दे नॉन कंडक्टिंग स्टैंड बोल दे अपने पास यहाँ से। और अब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपन कहें कि भाई ये ऑब्जेक्ट क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज है वो जीरो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसका मतलब क्या होगा उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या है जीरो। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही क्या है इक्वल। अगर उसके ऊपर +5 है तो उतना ही क्या होगा -5 चार्ज होगा, तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा अपने पास यहाँ से जीरो। तो उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये कोई भी अपने पास यहाँ से कंडक्टिंग स्फीयर है मेटल का, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड अपने पास यहाँ से नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग का मतलब क्या होगा कि चार्ज क्या जो होंगे इसके अंदर जो चार्ज होगा वो फ्लो होके इस स्टैंड में से नीचे नहीं आएगा अपने पास, यानी ये जो स्टैंड लिया अपन ने यहाँ से ये कैसा है नॉन कंडक्टिंग। ठीक, अब ये कोई भी अपने पास यहाँ से मेटल है स्फीयर मेटल का। अब इसके पास जैसे ही अपने पास यहाँ से कोई भी एक नेगेटिव चार्ज की रोड लेके आएंगे अपने पास यहाँ से, ये नेगेटिवली चार्ज रोड अपने पास यहाँ से इसको इसके साथ टच नहीं करेंगे, सिर्फ इसके क्लोज लेके आएंगे, पास लेके आएंगे यहाँ से अपने पास यहाँ से। तो क्या होगा ये जो नेगेटिवली चार्ज रोड है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे मेटल के अंदर, और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे
रिपेल। तो पॉजिटिव को इसने अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव को क्या कर लिया अपने पास यहाँ से इसने रिपेल। और ये जो मेटल का स्फीयर है ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव को तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव को इसने रिपेल कर लिया फर्स्ट में। अब सेकंड में क्या होगा अपने पास यहाँ से कि ये जो अपने पास मेटलिक स्फीयर है और ये जो रोड है यहाँ से, और ये पॉजिटिव रहेगा इस तरफ इसके, और इसको अपन क्या कर देंगे यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, या फिर इसको बोलते हैं अर्थिंग करना है, या इसको अर्थ से टच कर देंगे। यहाँ से एक वायर लेंगे और वायर को किससे टच कर देंगे, यहाँ से अर्थ से अपने पास यहाँ से। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज था ये वाला, ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा अपने पास यहाँ से अर्थ में, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज ये अर्थ में चला जाएगा। लेकिन ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो किसके साथ बाउंड होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को तो नेगेटिव अट्रैक्ट करके रखेगा, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा अपने पास यहाँ से अर्थ में। ये नेगेटिव चार्ज जो था, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज था ये कहाँ चला गया अर्थ में, तो यहाँ पर कोई चार्ज रहेगा नहीं अपने पास, और सिर्फ क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज जिसको ये बाउंड रखेगा अपने पास यहाँ से। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको अर्थिंग को अपन रिमूव कर देंगे यहाँ से, अर्थिंग को हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे यहाँ से अपने पास, ये जो रोड है कंडक्टिंग। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या हो जाएगा, मेटल का स्फीयर है तो इसमें ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने पास। ये अभी तो इसके साथ बाउंड था, जैसे ही इस नेगेटिव रोड को हटाएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज पर से ये जो अपने पास अट्रैक्शन का फोर्स था इन दोनों में वो हट जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि जो चार्ज स्टार्टिंग में जो अपने मेटल लिया था, ये जो मेटल लिया था ये क्या था, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या था, जीरो, जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव। लेकिन अब इसको अपन ने कैसा चार्ज दे दिया यहाँ से, कैसा बना दिया यहाँ से, पॉजिटिवली चार्ज अपने पास यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ से चार्ज बाय इंडक्शन। ऐसे इसमें है अपने पास यहाँ से, ये कोई भी एक रोड है, ये यहाँ से ये रोड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कोई भी मेटेलिक स्फीयर है, इसका नेट चार्ज कितना है, जीरो, यानी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो जैसे ही अपने पास इस नेगेटिव रोड को इसके पास लेके आएंगे तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव को ये क्या कर देगा यहाँ से रिपेल। अब क्या करेंगे, इसकी अर्थिंग कर देंगे यहाँ से, अर्थ से कर देंगे, तो अर्थ से टच करेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस में चला जाएगा, यहाँ से अर्थ में चला जाएगा अपने पास यहाँ से, और ये जो नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, और ये अपने पास यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी अर्थिंग को हटा लेंगे और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा अपने पास यहाँ से अर्थ में, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को रहेगा नहीं, और इसकी अर्थिंग को भी क्या कर देंगे यहाँ से रिमूव, सिर्फ क्या बचेगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस रोड को भी हटा लेंगे तो ये अपने पास कैसा बन जाएगा, यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा अपने पास यहाँ से, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ से चार्ज बाय इंडक्शन। और इससे पीछे जो हमने रब करके लिया था वो था अपने पास यहाँ से चार्ज बाय फ्रिक्शन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आएगा कैसे अपने पास यहाँ से। अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें फर्स्ट यानी कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो पढ़ा हुआ 11th क्लास में जो भी कोई भी अपने पास क्वांटिटी होती है तो वेक्टर हो गया स्केलर, तो चार्ज क्या होगी अपने पास यहाँ से एक स्केलर क्वांटिटी अपने पास यहाँ से। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज दो टाइप करेगा, एक पॉजिटिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है यहाँ से नेगेटिव। और एक प्रॉपर्टी अपन ये भी कह सकते हैं भाई पॉजिटिव चार्ज है या जो सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव सिमिलर चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा हो जाएगा अपने पास यहाँ से रिपल्सन का, और अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा हो जाएगा यहाँ से अट्रैक्शन का। तो जो सिमिलर चार्ज होंगे उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा यहाँ से रिपल्सन, और जो अपोजिट चार्ज है उसके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसकी जो यूनिट होगी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, तो इसकी यूनिट याद रखना, ये जो चार्ज यूनिट क्या होगी ऐसा यूनिट वो अपन क्या लेंगे यहाँ से कूलाम। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज ए इंटू टी, ए है यहाँ पे एम्पियर के लिए और टी है यहाँ पे टाइम। अब ये देखना यहाँ से इसकी जो अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास यहाँ से क्यू अपॉन टी, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम को अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आई इंटू में टी। अब आई जो होगा अपने पास यहाँ से करंट है तो इसकी जो अपने पास डायमेंशन क्या हो जाएगी एम्पियर, और टाइम की क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से सेकेंड, तो इस सॉरी टाइम की होगी अपने पास यहाँ से टी डायमेंशन, और आई की क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से एम्पियर, तो यहाँ से एम्पियर इंटू में टी, तो ये एम्पियर इंटू में
टी अपने पास यहाँ से इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये इट मीन्स दैट टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E की वैल्यू जो होगी मेरे पास यहाँ से 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम E की वैल्यू, और N की वैल्यू रहेगी 0 1 2 3 4। अब ये समझने ये क्या होगा अपने पास यहाँ से चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब ये रहेगा अपने पास यहाँ से कि इट मीन्स दैट टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। तो जो हमेशा कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा अपने पास यहाँ से, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर जो टोटल चार्ज या नेट चार्ज जो रहेगा अपने पास यहाँ से, वो क्या होगा अपने पास यहाँ से इंटीजर मल्टीपल किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू का, और वो जो वैल्यू होगी अपने पास यहाँ से स्मॉलेस्ट वैल्यू इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। और इसके लिए फॉर्मूला जो होगा वो होगा Q इज इक्वल टू एन ई। तो n तो यहाँ पे होगा इंटीजर मल्टीपल, जिसको अपन बोल के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट चार्ज या टोटल चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू का एक स्मॉलेस्ट वैल्यू जो चार्ज की होगी उसका क्या होगा इंटीजर मल्टीपल। तो n तो यहाँ पे क्या है इंटीजर मल्टीपल, n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी। ऐसे पॉइंटों में नहीं होगी भाई 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3, 1.4 या 2.6, ऐसे पॉइंट में नहीं, कोई भी पूर्ण इंटीजर मल्टीपल होगी मेरे पास, या अपन कहीं भी पूर्ण संख्या जिसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 4, और E होगी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज यहाँ पे, और या फिर अपन कह सकते हैं E जो होगी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, या फिर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको अपन किससे डिनोट करते हैं E से, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो होगी 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। ये होती है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे जो अपने पास चार्ज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से अपने पास यहाँ से। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा Q, ये Q यहाँ पे नेट चार्ज, वो क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन का जो अपने पास चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल होगा, या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज का इंटीजर मल्टीपल। तो N की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और ये होगा एक इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसके साथ अपन क्या लगा लेंगे यहाँ से नेगेटिव साइन अपने पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज कैसे रहेगा यहाँ से नेगेटिव। तो ये हो जाएगा यहाँ से चार्ज ओ इज क्वांटाइज्ड, या अपने पास बोले यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है छोटा सा अपने पास यहाँ से कि ए कोम्ब थ्रू इन एयर ऑन ए ड्राई डे ड्यू टू विच 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स गिव द पर्सन्स हेयर एंड स्टिक टू द कोम्ब, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई दी कोम्ब। तो इसमें कह रहे हैं कि कोई भी अपने पास एक कोम्ब है उसको अपन ड्राई हेयर के अंदर यहाँ से अपने पास यहाँ से इन हेयर ऑन ए ड्राई डे ड्यू टू विच 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स गिव द पर्सन्स हेयर एंड स्टिक टू दी कोम्ब। तो वो जो हेयर से 10 की पावर जो 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ से किसके साथ, कोम्ब के ऊपर आ जाएंगे, स्टिक टू दी कोम्ब के ऊपर आ जाएंगे। तो उसने पूछा कि कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई दी कोम्ब। तो कोम्ब के ऊपर कितना चार्ज आया अपने पास यहाँ से, यानी कि एक कोम्ब है उसको हेयर के ऊपर अपन ने रब किया है, तो उस हेयर के ऊपर रब करने के कारण उस कोम्ब के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कोम्ब है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा अपने को ये बताना है यहाँ से, उस कोम्ब के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा यहाँ से। तो इसके लिए देख लेंगे यहाँ से, यही कर चलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, n की वैल्यू जो अपने पास है वो कितनी है 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है हेयर से। तो अपने टोटल चार्ज बताना, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 10 की पावर 22, और E की वैल्यू अपने E की वैल्यू कभी भी देगा नहीं न्यूमेरिकल में, E की वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए। E की वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो E की वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19
कूलाम। और इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से, तो 1.6 इंटू 10 की पावर ये 19 और यहाँ पे कितना 10 की पावर 22, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 कूलाम। और यहाँ से इतना चार्ज होगा उसके ऊपर, यहाँ से कॉम के ऊपर अपने पास यहाँ से, तो इसको अपन देख सकते हैं यहाँ से इसमें। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी है, Q इज इक्वल टू एन, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। n की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, और E की वैल्यू कितनी होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे नेगेटिव साइन, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 10 की पावर 22। तो Q की वैल्यू ये अपन ने इस फॉर्मूले में रखी, यहाँ से n की वैल्यू तो क्या पुट की यहाँ से 10 की पावर 22, और E की वैल्यू अपन ने क्या पुट की है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर 3 कूलाम। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से चार्ज इज क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये अपन ये जो इस फॉर्मूला अपन ने लिया था यहाँ से Q इज इक्वल टू एन ई, तो इसमें मैंने बताया था n की वैल्यू क्या लेंगे अपने पास यहाँ से इंटीजर मल्टीपल 1 2 3 4 ऐसे। तो ये इसलिए लेते हैं क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म होगी, यानी कि या तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से, 2 का होगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी जब अपन ने 2 ऑब्जेक्ट को रब किया तो उसमें से 1.5 इलेक्ट्रॉन ए ऑब्जेक्ट से, कोई भी ए ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ से चलेगा ए से बी में ट्रांसफर होगा, या 2.3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसको अपन क्या मानते हैं यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू अपने पास यहाँ से स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे छोटी जो अपने पास वैल्यू जो ट्रांसफर हो सकती है चार्ज की वो क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है अपने पास यहाँ से। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा या 2 इलेक्ट्रॉन का या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए n को अपन क्या लेते हैं इंटीजर मल्टीपल। और ये इसका फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज। तो इसमें ये भी दे सकता है Q की वैल्यू दे देगा अपने पास यहाँ से टोटल चार्ज, तो पूछ लेगा अपने पास यहाँ से कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो, तो टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। n अपने को कैलकुलेट करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन E। ये पूछे भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो अपने पास है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी, इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। यानी कि ये है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अपने पास यहाँ से उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो जितने भी उसके अंदर चार्जेज हैं उन सब का क्या होगा एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब अपने उसका साइन कंसीडर करना है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब जैसे अपने पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर +2Q चार्ज यहाँ है, -3Q यहाँ है, +4Q है, तो इसके ऊपर पूछे भाई इसके ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज या टोटल चार्ज कितना है, तो जितने भी चार्जेस अपने को गिवन है उन सब का क्या ले लेंगे एल्जेब्रिक सम। तो Q +2Q फिर -3Q और फिर +4Q, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ से +4Q। तो ये होगा अपने पास यहाँ से एडिटिविटी ऑफ चार्ज कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा उसके अंदर जितने भी चार्ज है उस सिस्टम में उस सब का क्या होगा एल्जेब्रिक सम। और एल्जेब्रिक सम का मतलब मैंने बता दिया यहाँ से कि अपने को क्या लेना है जितने भी चार्ज है उन सब का साइन कंसीडर करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव अपने पास है। ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास ये है, ये S1 है कोई भी ये सर्कल, इसके अंदर 3Q चार्ज है, और S2 जो अपने पास है उसके ऊपर अपने पास कितना है, ये इसके अंदर अपने पास यहाँ से 4Q चार्ज है। और ये जो दिखा रखा है अपने पास यहाँ से S1 पे 3Q और इस S2 पे अपने पास कितना है 4Q चार्ज। इसको हटा देना, ये सब ये बाहर है सिस्टम की। इसको तो S1 पे 3Q और S2 पे कितना है 4Q चार्ज। तो इन दोनों का रेशियो बताना है कि S1 S2 पे जो चार्ज है उसका टोटल का रेशियो क्या है। तो S1 के अंदर तो कितना चार्ज है 3Q, तो ये अपने 3Q ले लिया, लेकिन S2 के अंदर क्या होगा 4Q, तो ये है, और S2 के अंदर ही क्या है अपने पास यहाँ से S1, तो S2 पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 4Q, तो ये और 3Q ये अपने पास यहाँ से, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 3Q/7Q 3/7 अपने पास यहाँ से। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो टोटल चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा उसके अंदर जितने भी चार्ज लोकेटेड है उन सब का वेक्टर सम। जैसे अपने पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इस पर +Q यहाँ ले लिया, +2Q यहाँ ले लिया, -3Q यहाँ ले लिया और -4Q यहाँ ले लिया अपने पास यहाँ से। तो इसके ऊपर पूछे भाई इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो अपन क्या कर लेंगे सबका ऐड कर लेंगे Q +2Q -4Q और -3Q, तो 3Q -7Q, तो वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी -4Q, या EB से भी डिनोट कर सकते 4E E 2E 4E -3। तो ये हो जाएगा यहाँ से एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा अपने पास यहाँ से
वो होगा अपने पास यहाँ से उसके अंदर जितने भी चार्ज लोकेटेड हैं उन सब का वेक्टर सम या एल्जेब्रिक सम। नेक्स्ट जो अपने पास इसकी ये सारी प्रॉपर्टी चल रही है यहाँ से चार्ज की। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इन चार्जिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग नेगेटिव चार्जेस। इन चार्जिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग नेगेटिव चार्जेस मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एंड ड्यूरिंग पॉजिटिव चार्जेस मास डिक्रीजेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो होगा ये भी अपने इसमें क्या बता रहा है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा चार्ज होगा अपने पास यहाँ से, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा अपने पास यहाँ से चार्ज के ट्रांसफर के कारण उसका मास जो होगा वो भी क्या हो जाएगा यहाँ से चेंज होगा चार्ज के ट्रांसफर की वजह से। और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने पास यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा उसका तो मास जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा इंक्रीज, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा यहाँ से डिक्रीज। इसका रीजन ये रहेगा अपने पास यहाँ से ये चीज याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब उसका जो मास है वो क्या हो रहा है इंक्रीज। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अपने पास यहाँ से तो उसका मास क्या हो जाएगा यहाँ से डिक्रीज। इसका रीजन ये होगा क्योंकि अपने पढ़ा था कि चार्ज का जो ट्रांसफर होगा, चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्यों आएगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा यहाँ से ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन्स, अब एक चीज याद रखना कि जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा मास के ऊपर होगा। चार्ज कोई भी पार्टिकल के ऊपर कहें या कोई भी मास है उसके ऊपर लाई करेगा चार्ज, ऐसे रैंडमली नहीं रहेगा अपने पास चार्ज की भाई वहां पर मास, जहां पर मास है वहीं पे चार्ज रहेगा अपने पास यहाँ से। तो चार्ज जो होगा वो किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर होगा अपने पास है, और उस पार्टिकल का क्या होगा कुछ ना कुछ क्या होगा यहाँ से मास होगा अपने पास यहाँ से। तो अपन कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कुछ जिसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है। अगर आप पीछे मैंने बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अपने पास यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं यहाँ से, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब इसके ऊपर कुछ पार्टिकल आए हैं यहाँ से, जो अपने पास ऑब्जेक्ट है अब इसके ऊपर कुछ पार्टिकल आए हैं, और तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका जो मास होता है वो अपने पास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये होता है बहुत वैल्यू कम अपने पास यहाँ से, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, यानी उसका कुछ तो मास चेंज होगा। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आने के कारण इसके ऊपर चार्ज के साथ साथ इतना मास भी अपने पास इसका क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। 9.1 इंटू 10 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना मास इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे मान लो अगर एग्जांपल ले अपने पास यहाँ से कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है अपने पास यहाँ से। अब ये मान लो अपने पास यहाँ से इन दोनों को अपन ने रब किया यहाँ से, तो इसके ऊपर यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके ऊपर यहाँ से, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया अपने पास यहाँ से, तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर आए हैं तो इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। और इसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है अपने पास, यानी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी कमी, तो इसका मास क्या हो जाएगा यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा अपने पास है। तो इसका मास कितना इंक्रीज होगा, तो 5 इंटू और एक इलेक्ट्रॉन का मास मैंने बताया था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ऐसे इसका तो इतना मास क्या हो जाएगा यहाँ से इंक्रीज, और इस ऑब्जेक्ट इसने क्या किया यहाँ से इलेक्ट्रॉन को दिया है अपने पास यहाँ से ए को, तो इतना इसका मास क्या हो जाएगी, इतनी जी वैल्यू है उतना इसका मास क्या हो जाएगा यहाँ से डिक्रीज। यानी जो इलेक्ट्रॉन लेगा या जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका मास हमेशा क्या होगा इंक्रीज, और जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो उसका मास हमेशा क्या हो जाएगा यहाँ से डिक्रीज। तो यही अपने पास यहाँ से कि इन चार्जिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, कि जब भी ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तो उसका मास क्या होगा चेंज। ड्यूरिंग नेगेटिव चार्जिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, जब भी अपने पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा इंक्रीज। एंड ड्यूरिंग पॉजिटिव चार्जिंग मास डिक्रीजेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये मैंने बताई दिया रीजन कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इलेक्ट्रॉन आने का मतलब उसका मास इंक्रीज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसका मास अपने पास क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनों को दे दिया अपने पास यहाँ से। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ अभी जो अब आज अपन ने पढ़ा है, 2 मिनट। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगी, कोई भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, खुद की प्रॉपर्टी होगी, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे या वेरियस ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकता है फोर्स अप्लाई कर सकता है उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से।
फिर चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे आएगा कैसे, तो चार्ज बाय फ्रिक्शन, या इसको अपन बोलेंगे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन क्या करेंगे, यहाँ से रब करेंगे आपस में, तो उसके ऊपर क्या होगा अपने पास, यहाँ से चार्ज का ट्रांसफर होगा अपने पास यहाँ से, जिसको अपन बोलेंगे यहाँ से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज बाय फ्रिक्शन के कारण अपने पास चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा अपने पास यहाँ से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा उसकी वजह से क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ से चार्जेस आएंगे। तो ये कुछ एक एग्जांपल है भाई, जब इन दोनों ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो इन सब पे तो क्या आएंगे पॉजिटिव चार्ज, और इन सब पे क्या आएंगे अपने पास यहाँ से नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक चीज याद रखना कि चार्ज आ क्यों रहा है अपने पास, चार्ज आने का जो फंडामेंटल रीजन होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है ट्रांसफर, या तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या उसने इलेक्ट्रॉन दिए अपने पास है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ से प्रॉपर्टी है चार्ज बाई इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक, तो ये अपन ने पढ़ी थी यहाँ से कि भाई मेटल रोड को इसके पास लेके आएंगे नेगेटिव चार्ज को, तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज। प्रॉपर्टीज थी कि भाई चार्ज क्या स्केलर क्वांटिटी, ये चार्ज क्या हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है अपने पास यहाँ से दो टाइप का, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिमिलर चार्ज क्या करेंगे रिपेल, अपोजिट चार्ज के जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। ऐसा यूनिट जो भी चार्ज की वो क्या होगा यहाँ से कूलम, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एम्पियर इनटू में टी या टाइम। और नेक्स्ट अपने पास जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा क्वांटाइज्ड होगा, यानी कि क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स वैल्यू होगी चार्ज की अपने पास यहाँ से। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, ये फॉर्मूला याद रखना इसका, Q इज इक्वल टू NE अपने पास, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज का क्या होगा अपने पास यहाँ से इंटीजर मल्टीपल। Q इज इक्वल टू NE, यहाँ पर N तो क्या होगा इंटीजर मल्टीपल 1 2 3 4, और E की वैल्यू क्या रहेगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। फिर अपन ने ये न्यूमेरिकल किया था यहाँ से। फिर नेक्स्ट थ्री प्रॉपर्टी अपने पास यहाँ से एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में अपने पास क्या रहेगा कि भाई जो टोटल चार्ज होगा किसी भी सिस्टम का, वो उसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं उन सब का क्या होगा अपने पास यहाँ से एल्जेब्रिक सम अपने पास यहाँ से। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन चार्ज करेंगे तो उसका मास भी क्या हो जाएगा चेंज, और जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होगा उसका मास क्या हो जाएगा इंक्रीज, और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से डिक्रीज। तो ये हो जाएगा आज के लिए।